प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अजीजों, कैसे हो आप सब? मेरे अजीजों के भाई फिर आपके सम्मुख और परमेश्वर धन्यवाद करते हुए कि परमेश्वर ने फिर से ये मौका दिया कि आपके सम्मुख आया हूँ। और 2022 की सब कुछ पूरी भविष्यवाणी सब कुछ है इस वीडियो में। जैसे परमेश्वर ने 2021 की सारी भविष्यवाणी को पूरा करा, मेरे आपके और पूरे दुनिया के लिए जो भविष्यवाणी हुई थी वो पूरी हुई। मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ, हाथ उठा के धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे भविष्यवाणी का वरदान दिया और ये वरदान का इस्तेमाल भी प्रभु करवाता है। मेरे अजीजों, मैं राखा मिट्टी कुछ नहीं हूँ। जो कुछ बोलता है परमेश्वर बोलता है, सिर्फ मुझे मध्यम इस्तेमाल करता है। और जो आप देख रहे हो, जो सुन रहे हो, वो मेरी नहीं परमेश्वर की वाणी है, प्रभु की ओर से है, तभी वो पूरी करता है। और वचन भी यही प्रकार कहता है। मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि वो मेरे आसपास हमेशा रहता है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, सब कुछ तेरी ओर से हो। बोलना, समझाना, भविष्यवाणी करना, मेरा एक भी दिल दिमाग ना हो, सब कुछ तेरे ओर से हो, तेरे ओर से है, ये मैं विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ मेरे अजीजों, सब कुछ परमेश्वर की ओर से है और ये 2022 प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, हम सबको दिया है। लेकिन कुछ घटनाएं जो प्रभु ने मुझे बताई सपनों के द्वारा और परमेश्वर ने अभिषेक के द्वारा, यानी कि उसके होली स्पिरिट के द्वारा, वो आपके सामने मैं रखूंगा। क्या क्या 2022 में होगा, जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक सब कुछ है इसमें, जो प्रभु ने मुझे बताया है अभी तक। हालेलुया। और जैसा प्रभु मुझे बताते रहता है, मैं आपके सामने परमेश्वर की वाणी को लाते रहता हूँ। बस आपका काम है सुनना और प्रार्थना करना और जो आपके लिए हो उसे रिसीव करना। तो बहुत कुछ है आज इस 2022 के लिए। जैसे परमेश्वर ने 2020-21 की भविष्यवाणी को पूरा किया था, वैसे ही ये 22 भी है। क्या ये 22 में होने वाला है, अब क्या होगा, सब कुछ बताऊंगा। प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना के द्वारा तेरा हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। अब ये वचन जो बोला जाए, पढ़ा जाए और ये भविष्यवाणी जो की जाए, ये पिता स्थिर रहे और सबको सुनाई आए। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ मेरे अजीजों, प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये वरदान दिया और ये सब उसी के अनुग्रह से हुआ है। मैं वचन निकालूंगा व्यवस्थावरण 18 और उसका 21 और 22 पद। व्यवस्थावरण 18 उसके 21-22 पेज नंबर 239 पढ़ूंगा। और यदि तू अपने मन में कहे, जो वचन यहोवा ने नहीं कहे उसको हम किस रीति से पहचाने? किस रीति से पहचाने? तो पहचान ये है मेरे अजीजों, तो पहचान ये है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन ना घटे और पूरा ना हो जाए, तब वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही और तू उसे भय ना खाना। परमेश्वर वचन के द्वारा आशीषित करे। ये वचन दिया है प्रभु ने मुझे और ये इसलिए दिया, ये आपको भी दिया है कि जब हम कुछ बोलते हैं, यानी कि जो भी प्रभु ने मुझे आज तक बुलाया है 2020 से लेकर 21 तक, 19 क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि 19 में प्रभु ने मुझे वरदान दिया था। इसका इस्तेमाल करना मुझे 20 में सिखाया कि जब वरदान मिलता है तो हमें यकीन नहीं होता कि हाँ ये वरदान मुझे मिल चुका है। और भविष्यवाणी का वरदान बहुत पावरफुल वरदान है। और लेकिन जब 20 में प्रभु ने मुझे भविष्यवाणी को सच करके दिखाया तो फिर विश्वास आया। वचन कहता है कि वचन कहता है, और जब भी मैं भविष्यवाणी करता हूँ विश्वास से करता हूँ, क्योंकि वचन कहता है कि विश्वास से ही सब कुछ है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, ये भविष्यवाणी पूरी डिटेल परमेश्वर ने मुझे रखी है मेरे आंखों के सामने डायरी में। जो जो प्रभु मुझे बताता है उसे लिख लेता हूँ ताकि आपको पढ़ के सुना सकूँ। आप भी नोट कर सकते हो। ये सब कुछ है। 13 चीज प्रभु ने मुझे बताई है और 13 चीज मैं आपके सामने रखूंगा। 13 के 13 आप सुनना और देखना कि प्रभु कैसे इसे पूरी करता है, और दया करेगा तो परमेश्वर रोक भी सकता है। आइए पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करता हूं पिता इस सारी भविष्यवाणी वचन को पिता जो तेरी ओर से मिला, कि जब तू बोलता है तो चिन्ह यह है कि भविष्यवाणी जो तेरी ओर से होती है वो पूरी होती है। तो इस स्थिर भविष्यवाणी को पूरा करना, हाँ और आमीन के साथ, और दया करना यीशु मसीह के नाम से पिता। मेरा अब कोई मुंह नहीं, सब तेरे जुबान हो, तेरे वर्ड हो, क्योंकि पिता तूने मुझे अपने वचन मेरे मुंह में डाले। आज मैं इसको प्रयोग कर रहा हूं तेरे वरदान का, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ मेरे अजीजों, देखो भविष्यवाणी मैं आपको पहले भी कुछ भविष्यवाणी पहले रिपीट कर चुका हूं, लेकिन आज जो प्रभु ने मुझे बताया, कल सपने के द्वारा बताया, वो सब कुछ मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो पहला है 2022 का जो है, ये जनवरी से लेकर 1 जनवरी से, क्योंकि पहले भी प्रभु बता चुका है और जो आप बताए सब कुछ है। तो जनवरी से लेकर ये दिसंबर तक पूरे साल में क्या होने वाला है, क्या क्या होगा, सब सुनना। मेरा जो पहला है, ये साल जो 2000 साल, ये आज़ादी का साल है। आज़ादी का कैसे? जो मसीह लोग हैं, यानी कि जो हम और आप प्रार्थना कर रहे हैं और हम आज़ाद नहीं हो पा रहे किसी बीमारी से, किसी तकलीफ से, शैतान से, परमेश्वर हमें आज़ाद करेगा। हर उन बंधन से आज़ाद करेगा, हर शैतान से अब गवाही दोगे, हर श्राप से आज़ाद करेगा, हर उस शादी के बंधन से आज़ाद करेगा, नील संतान के श्राप से आज़ाद करेगा। आप लिखते रहो। तो पहला है
ये आज़ादी का शाल है। हालेलुया। ये मसीह लोग आज़ाद होंगे, परमेश्वर हम सबको आज़ाद करेगा उन गुलामों से, शैतान के गुलामों से, अंधकार से परमेश्वर हमें आज़ाद करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा है शांति। परमेश्वर अपने लोगों पर शांति देगा। बहुत लोग सताव में थे, बहुत लोग परेशान थे किसी ना किसी को लेकर, प्रभु उन पे शांति देगा, क्लेश का आत्मा दूर होगा। तो परमेश्वर हम मसीह लोगों को क्या करेगा? शांति की आशीष दे रहा है। दूसरा, तीसरा है भयंकर युद्ध होंगे मेरे जीजों। मैंने कहा ना ये साल अद्भुत है, इधर भी है और इधर भी, सुनते रहना। तीसरा है भयंकर युद्ध होंगे। भयंकर युद्ध होंगे, जाति में जाति, राज्य में राज्य लड़ाई करेगा। अब युद्ध की न्यूज़ सुनोगे, युद्ध होंगे। ये देश और दुनिया, पूरी दुनिया के लिए है ये इंडिया के लिए, पूरी दुनिया की भविष्यवाणी है ये। हालेलुया। तो आप भयंकर युद्ध सुनोगे। परमेश्वर धन्यवाद करता हूं। मसीह विरोधी का जीवन बदलेगा। मसीह विरोधी पे बहुत संकट आने वाला है। जो लोग मसीह विरोधी अभी तक कर रहे थे, मसीह लोगों पे सताव कर रहे थे, उनका जीवन बदलेगा। और बहुत लोगों पे आप सुनने पे आएगा, अरे कल ये सता रही थी, कल ये सता रहा था, आज ये बीमार है, आज ये परेशान है। परमेश्वर उन पे अपना अब क्या करेगा? हाथ बढ़ाएगा। तो जितने मसीह विरोधी सुन रहे हैं, अपना जीवन बदलना चाहते हो तो बदल लेना, घुटने टेक देना। हालेलुया। ये चौथी भविष्यवाणी है। पांचवी है समुंदर और नदी पे आप घटनाएं सुनोगे, आप संकट सुनोगे। समुद्र का सुनामी आ जाना, नदी में बाढ़ आ जाना, या फिर समुद्र में कुछ भी होगा, समुद्र का और नदी का होगा, आपको ये खबर आएगी। समुद्र और नदी पे संकट आएगा, चाहे वो सूख जाए, चाहे उस पर कुछ भी हो, आपको ये पूरे साल में सुनाई आएगा। छठा है परमेश्वर का काम अद्भुत होगा मेरे अजीजों। अद्भुत होगा परमेश्वर का काम। अद्भुत जिसे कहते हैं, अद्भुत काम होगा परमेश्वर का 2022 में। मिरेकल देखोगे, परमेश्वर की जय जयकार देखोगे। बहुत लोग मसीह में आएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। छठा है, सातवां है मेरे अजीजों बॉलीवुड में भयंकर संकट आने वाला है। आप सुनने वाले हो कोई एक्टर की बहुत बुरी न्यूज़, वो एक फीमेल हो सकती है या एक जेंट्स हो सकता है। परमेश्वर यानी कि बॉलीवुड में बुरी न्यूज़ सुनोगे और बॉलीवुड में भयंकर संकट आने वाला है, और उसकी शुरुआत हो चुकी है क्योंकि परमेश्वर पहले ही बता दिया था। आठवां है महामारी आधे साल में इतनी फैल जाएगी, ये आधे साल, क्योंकि प्रभु ने कल ही मुझे सपने में दिखाया है, इतनी फैल जाएगी भयंकर रूप से, पूरी दुनिया का है ये महामारी का, यानी कि कोई नहीं बचेगा। इतनी भयंकर महामारी होने वाली है मेरे अजीजों। ये आधे साल तक का प्रभु ने मुझे बताया, जुलाई तक का ये क्या है? महामारी का आतंक है पूरी दुनिया पे। हालेलुया। ये आठवीं भविष्यवाणी है। बहुत लोग इस महामारी में जाएंगे, बहुत लोग पॉजिटिव होंगे, बहुत लोग, यानी कि महामारी पूरी तरह से फैलेगी पूरी दुनिया में। नौवीं है पीएम और सीएम पर संकट आएंगे। पीएम सीएम पे संकट आएंगे, राजनीति पर संकट आएगा। आप इसे, और अभी प्रभु ने ये भविष्यवाणी पहले भी करवाई थी, और आपने देखा होगा पीएम पे भी संकट आया था और सीएम पे भी संकट आया। ये भविष्यवाणी को पूरा करा है, और पीएम और सीएम पे भी संकट आएगा, याद रखना। 10वीं है आग की घटना। सबसे ज्यादा सुनोगे, आग जंगलों में, है ना, कहीं भी, चाहे वो जंगल हो, जहाज हो, नदी हो, तूफान, मतलब आग की कहोगे, ऊपर से आग गिरेगी, चाहे पृथ्वी से आग लगेगी, आग की अब घटनाएं सुनोगे। इंडिया से लेकर बाहर तक पूरी दुनिया के लिए बहुत भयंकर और अजीबोगरीब आग होगी। ये 10वीं भविष्यवाणी। 11वीं है क्रिकेट पे संकट आएगा, क्रिकेटरों पे, यानी कि क्रिकेटरों पे आप संकट देखोगे। 12वीं है घटनाएं सुनोगे, अजीबोगरीब घटनाएं होगी, ट्रेन हादसे ज्यादा होंगे, जहाज के एक्सीडेंट ज्यादा होंगे, क्रैश ज्यादा होंगे मेरे अजीजों। और 13वीं है भूकंप बहुत आएंगे, आपदा, यानी कि आपदा प्रबंध की आप सुनोगे। ये 13 भविष्यवाणी प्रभु ने मुझे बताई है और मैंने आपके सामने रखी है। इसे सुनना और प्रार्थना करना। तो सारी भविष्यवाणी के लिए मैं प्रभु का हाथ में सौंपता हूं। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, ये स्थिर भविष्यवाणी हुई, मैं आपका धन्यवाद करता हूं ताकि तेरे नाम की महिमा। अब हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं सारी भविष्यवाणी तेरे हाथ में सौंपता हूं, हमारी एक भी नहीं, सिर्फ तेरी इच्छा पूरी हो। हाँ और आमीन के साथ। प्रभु दया कर और रहम कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आपको प्रार्थना करनी है, दया मांगनी है, परमेश्वर का अनुग्रह है, प्रभु की इच्छा पूरी हो। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपका आशीष दे।